इस्लामाबाद में अटकलों का बाजार गर्म है, जहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के बीच अर्जेंट सीक्रेट मीटिंग्स चल रही हैं। इन मीटिंग्स से पाकिस्तान की गवर्नेंस में एक बड़े बदलाव की अफवाहें फैल रही हैं। ये कोई रूटीन बातचीत नहीं है। आर्थिक संकट, आतंकवाद और 2024 के विवादित चुनावों के बाद टूटी हुई सियासी हालत के बीच नेशनल स्टेबिलिटी दांव पर है। गठबंधन सरकार की कथित कमजोरी ने एक पावर वैक्यूम बना दिया है, जिसे पाकिस्तान में आम तौर पर गैर चुनी हुई संस्थाएं भरती रही हैं। इन हाई लेवल बातचीत की सीक्रेसी और फ्रीक्वेंसी से लगता है कि कैबिनेट में बदलाव से कहीं ज्यादा बड़ी बातें चल रही हैं। पॉलिटिकल सर्कल्स और सोशल मीडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में संभावित बदलाव की बातें चल रही हैं। एक ऐसा संवैधानिक बदलाव जिससे सारी पावर एक ही एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ जाएगी। ऐसा बदलाव पाकिस्तान के पावर बैलेंस को पूरी तरह बदल देगा और उसके डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट को फिर से परिभाषित करेगा। ये बात कि इस सिनेरियो पर खुले तौर पर बहस हो रही है, मौजूदा व्यवस्था की कमजोरी को दिखाता है। सीक्रेट मीटिंग्स में क्या बात हो रही है, ये अभी भी सीक्रेट है, लेकिन इसके असर बहुत बड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान एक संभावित बदलाव के किनारे पर खड़ा है और उसका फ्यूचर दांव पर है। प्रधानमंत्री के घर पर हुई हालिया हाई लेवल मीटिंग कोई आम सभा नहीं थी। यह एक क्राइसिस काउंसिल थी। प्रधानमंत्री शरीफ, राष्ट्रपति जरदारी, सेना प्रमुख मुनीर और टॉप मिनिस्टर्स ने कथित तौर पर आर्थिक उथल-पुथल, बढ़ते आतंकवाद और विवादित चुनावों के बाद की लेजिटिमेसी क्राइसिस पर चर्चा की। सेना का इनपुट, खासकर जनरल मुनीर का सिक्योरिटी और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर बातचीत को आकार दिया। सेंट्रल सवाल, क्या मौजूदा सिस्टम इतना मजबूत है या अब एक बड़ा सिस्टमैटिक बदलाव मेज पर है? इन बातचीत का नतीजा यह तय कर सकता है कि पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री सिस्टम इस तूफान से बच पाएगा या नहीं। एक धमाकेदार अफवाह, राष्ट्रपति जरदारी इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे एक शक्तिशाली नए राष्ट्रपति और प्रेसिडेंशियल सिस्टम की ओर बदलाव का रास्ता खुल जाएगा। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुरू में इसकी पुष्टि की थी, जिससे पॉलिटिकल सिस्टम में हलचल मच गई। लेकिन जरदारी ने तुरंत इस्तीफा देने की किसी भी योजना से इनकार कर दिया और आसिफ ने अपना बयान वापस ले लिया, जिससे भ्रम और बढ़ गया। सबसे ज्यादा जिस नाम को उत्तराधिकारी के तौर पर उछाला जा रहा है, सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, जो जनरल मुशर्रफ के रास्ते पर चलने जैसा होगा। ऐसा कदम सेना को पॉलिटिकल पावर के शिखर पर ले जाएगा, हालांकि संवैधानिक कवर के तहत। यह सच है या सिर्फ अफवाह, इसकी खुली चर्चा सिविलियन रूल के फ्यूचर के बारे में गहरी चिंताओं को दिखाती है। अनिश्चितता पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की कमजोरी को उजागर करती है। मीडिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे प्रेसिडेंशियल सिस्टम और जनरल मुनीर के संभावित उभार की अटकलें तेज हुई हैं। रक्षा मंत्री आसिफ की शुरुआती पुष्टि, जिसके बाद एक तेज इनकार आया, ने जनता के शक को और बढ़ा दिया। सरकार के विरोधाभासी मैसेजिंग ने अनिश्चितता का एक धुंधलका बना दिया है, जिसमें कई लोग जानबूझकर लीक या डैमेज कंट्रोल का शक कर रहे हैं। अधिकारियों ने कथित तौर पर संभावित बदलाव पर रिपोर्ट करने वाले YouTube चैनलों पर कार्रवाई की है, जो नैरेटिव को कंट्रोल करने का एक क्लासिक कदम है। ट्रांसपेरेंसी के बजाय इन कार्रवाइयों ने जनता के अविश्वास को और गहरा कर दिया है। सरकार की अटकलों के प्रति संवेदनशीलता बताती है कि अधिकारियों के कबूल करने से ज्यादा बातें हैं। नैरेटिव के लिए लड़ाई उतनी ही तेज है जितनी खुद पॉलिटिकल स्ट्रगल। हाइब्रिड मॉडल, सिविलियन सरकार और सेना के बीच एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट फुसफुसाई गई सच्चाई से खुले समर्थन में बदल गया है। रक्षा मंत्री आसिफ अब खुले तौर पर इस मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। इसे पाकिस्तान की पुरानी अस्थिरता का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता रहे हैं। यह सैन्य शासन में सेना की गहरी भूमिका को नकारने से स्वीकार करने की ओर एक बदलाव है। समर्थक तर्क देते हैं कि यह स्थिरता और पॉलिसी कंटिन्यूटी सुनिश्चित करता है, लेकिन आलोचक चेतावनी देते हैं कि यह सैन्य हस्तक्षेप को संस्थागत बनाता है और डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। हाइब्रिड मॉडल का खुला समर्थन सिविल मिलिट्री संबंधों में
एक नए चरण का संकेत देता है। सिविलियन सुप्रीमेसी का पारंपरिक मुखौटा इस बात के ज्यादा ईमानदार चित्रण से बदला जा रहा है कि शक्ति वास्तव में कहां निहित है। हालांकि यह शॉर्ट टर्म स्थिरता दे सकता है, यह निर्भरता को बनाए रखने और डेमोक्रेटिक ग्रोथ को रोकने का जोखिम उठाता है। मौजूदा बहस शायद उस बात को औपचारिक बनाने के बारे में है जो लंबे समय से एक खुला रहस्य रही है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात पाकिस्तान के संविधान में एक बड़े 87वें संशोधन की अटकलों से जुड़ी है। ऐसे बदलाव के लिए 2/3 पार्लियामेंट्री बहुमत की जरूरत होगी, जो एक बड़ी पॉलिटिकल चुनौती है। उदाहरण, जनरल मुशर्रफ का 1999 के तख्तापलट के बाद का संवैधानिक बदलाव। अफवाहें एक ऐसे ही प्लान का सुझाव देती हैं जिसमें राष्ट्रपति को व्यापक एग्जीक्यूटिव पावर मिलेंगी और प्रधानमंत्री का पद खत्म हो सकता है। ऐसे संशोधन के लिए समर्थन हासिल करने के लिए गहन बातचीत की जरूरत होगी, खासकर पीपीपी से, जिसके नेता जरदारी ने ऐसी किसी भी योजना से इनकार किया है। इनकार के बावजूद बातचीत खत्म नहीं हो रही है। अधिकारी यह संकेत दे रहे हैं कि अगर संकट गहराता है तो संवैधानिक बदलाव हमेशा संभव है। 27वें संशोधन का डर इस्लामाबाद पर छाया हुआ है, जो एस्टेब्लिशमेंट की नियमों को फिर से लिखने की इच्छा का प्रतीक है। जो आज असंभव लगता है वह कल हकीकत बन सकता है। बढ़ती अफवाहों के जवाब में टॉप अधिकारियों ने कड़े इनकार जारी किए हैं। राष्ट्रपति जरदारी और रक्षा मंत्री आसिफ का कहना है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम या संवैधानिक संशोधन की कोई योजना नहीं है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि सेना प्रमुख मुनीर की कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा नहीं है और हाई लेवल मीटिंग्स रूटीन है। इन इनकार का मकसद बाजारों को शांत करना, जनता को आश्वस्त करना और स्थिरता दिखाना है। फिर भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल कल्चर में आधिकारिक इनकार को अक्सर संदेह के साथ देखा जाता है। विरोधाभासी बयान और मीडिया पर कार्रवाई ने जनता के अविश्वास को और गहरा कर दिया है। कई लोगों को शक है कि इनकार एक समय से पहले लीक के बाद एक रणनीतिक वापसी है। आधिकारिक बयानों के बावजूद अनिश्चितता बनी हुई है। राष्ट्र किनारे पर है, अगले पॉलिटिकल भूकंप के लिए तैयार है। पाकिस्तान का पॉलिटिकल तूफान एक गहरे, कई तरफा संकट में निहित है। आर्थिक पतन, पॉलिटिकल गतिरोध और बढ़ती असुरक्षा। दशकों के कुप्रबंधन ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, जिसमें IMF के बेल आउट और मितव्ययिता ने जनता के गुस्से को बढ़ाया है। 2024 के चुनावों ने विभाजन को और गहरा कर दिया, जिसमें इमरान खान की PTI ने गठबंधन सरकार की वैधता को चुनौती दी। पॉलिटिकल ध्रुवीकरण ने शासन को पंगु बना दिया है, जबकि आतंकवाद के फिर से उभरने से सुरक्षा बल कमजोर पड़ गए हैं। संकटों का यह संगम एक मजबूत केंद्रीकृत प्रणाली के लिए मांगों के लिए उपजाऊ जमीन बनाता है। नेतृत्व पर रेडिकल विकल्पों पर विचार करने का जबरदस्त दबाव है। जैसे जैसे अस्थिरता बनी रहती है, सिस्टमैटिक बदलाव के लिए तर्क तेज होता जाता है। पाकिस्तान का फ्यूचर इस बात पर टिका हो सकता है कि वह इस तूफान को कैसे पार करता है। जैसे जैसे अटकलें शांत होती हैं, पाकिस्तान एक चौराहे पर खड़ा है। आधिकारिक इनकार ने संवैधानिक बदलाव की बात को रोक दिया होगा, लेकिन अंतर्निहित संकट बने हुए हैं। अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन मुख्य परीक्षा होगी। सफलता सिस्टम को स्थिर कर सकती है, विफलता सत्तावादी बदलाव की मांगों को बढ़ावा दे सकती है। शासक, गठबंधन और PTI के बीच संबंध पॉलिटिकल माहौल को आकार देंगे। लगातार टकराव से आगे अस्थिरता का खतरा है। सेना की गणनाएं सेंट्रल बनी हुई है, जिसमें हाइब्रिड मॉडल पर अब खुले तौर पर चर्चा हो रही है। अभी के लिए एस्टेब्लिशमेंट पर्दे के पीछे से शासन करना पसंद कर सकता है, लेकिन ज्यादा सीधी भूमिका का विकल्प बना हुआ है। यदि मौजूदा व्यवस्था विफल हो जाती है, तो एक शक्तिशाली प्रेसिडेंसी का डर फिर से लौट आएगा। आने वाले महीने बताएंगे कि पाकिस्तान इस संकट को झेल पाता है या सत्तावादी स्थिरता पर लौट आता है।